हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपकर पूजा मैम पर। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपकी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि डीबी पीएचडी जो है उसके और रनिंग के बीच में कितना अंतर आता है, कितने दिन का समय आपको मिल रहा है। कुछ लोगों ने रनिंग नहीं की है तो उनको कितना समय मिल सकता है, और क्या आंसर की में फिर से फेरबदल होगा या नहीं होगा। ये सारे डाउट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले यही सुनाई में आ रहा था अक्टूबर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया था और जो न्यूज़ में उन्होंने अपने लाइव आके बोला था, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आ जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, समस्या यहाँ पर आई कि जो आंसर की थी, जो पेपर क्वेश्चन था, है ना, पेपर क्वेश्चन में ही इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो उस हिसाब से सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, जो फाइनल आंसर की दी है उस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। भर्ती बोर्ड ही ये डिसाइड करेगा कि रिजल्ट किस आधार पर देना है और कौन से क्वेश्चन, मतलब आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस जो गलत होने थे वो नहीं होने थे। तो सारी बातों को मद्देनज़र देखते हुए हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं डीबी पीएचडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डीबी पीएचडी की बात करते हैं। और डीबी पीएचडी और रनिंग में जो अंतर आता है, देखो सबसे पहले बात करूँ मैं डीबी पीएचडी के रिजल्ट की, मतलब जो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, कब आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका रिजल्ट आने वाला है ना, वो रिजल्ट आपका नवंबर के तीसरे वीक में, यानी कि तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा। तीसरे सप्ताह का मतलब है यानी कि 14 दिन के बाद, 14 नवंबर के बाद और 21 नवंबर तक आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब ये बात हुई रिजल्ट की, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद डीबी पीएचडी की अगर मैं बात करूं, तो डीबी पीएचडी जो आपका स्टार्ट होगा, डीबी पीएचडी की मैं बात कर लूँ तो ये आपका नवंबर के लास्ट वीक से हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर जो होगा वो 1 दिसंबर के बाद ही आपका होगा। ठीक है, 1 दिसंबर के बाद होगा तो लगभग 20 से 21 दिन में ये लोग आपका डीबी पीएचडी करवा पाएंगे। लेकिन एक रूल ये होता है, जैसे मान लो कल आपका हो गया, ठीक है, डीबी पीएचडी कल हुआ, तो उसके 1 सप्ताह मतलब 8 दिन के अंदर, 7 या 8 दिन के अंदर आपको डीबी पीएचडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। आपका रिजल्ट डीबी पीएचडी मतलब डीबी पीएचडी आपका हो गया, उसके 8 दिन बाद आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, है ना। तो आपकी रनिंग करवा दी जाएगी। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, आंसर की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि क्या आंसर की। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखे होंगे गलत हो रहे हैं। 31 की शिफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो तो दोबारा अगर आंसर की बात की जाए कि आंसर की का क्या रहेगा, आएगी दोबारा कि नहीं आएगी, तो ये देखो ये सब डिपेंड करेगा भर्ती बोर्ड के आधार पर, है ना। जो भर्ती बोर्ड चाहेगा वही करेगा, ठीक है, आयोग के आधार पर ही होगा, जिस हिसाब से वो चुनाव करेगा। तो इसकी टेंशन आप ना लो। फिर भी मैं कह रही हूँ कि और नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड ही करेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की जो आंसर की आई है ना, उस आधार पर आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन सही था, मतलब वो तो सही था ही, कुछ के 2, अगर मैं बात करूँ तो 2 आंसर सही थे। कुछ क्वेश्चन आपने ये देखे होंगे कि डाउट में है कि नहीं है, कुछ क्वेश्चन डाउट में भी है, अभी भी डाउट में है। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगा। और यही वजह है कि रिजल्ट में जो है वो देरी हो रही है। रिजल्ट में देरी क्यों हो रही, यही वजह है रिजल्ट में देरी की, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो उस आधार पर अब देखो एक चीज़ और होती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर 2 कॉमन आंसर मिल रहे हैं क्वेश्चन में तो क्या सबको फ़ायदा होगा। तो देखो सबको फ़ायदा नहीं होगा। 2 आंसर थे, अब 2 आंसर में से अगर किसी ने ए वाला किया वो भी सही था, बी वाला किया वो भी सही था, तो उनको तो एक ही मिलेगा, उनका तो सही था, उनका मान लिया जाएगा।
अब किसी ने सी किया है, अब ये वो सी वाला ये सोचे कि ए और बी सही थे, हमने सी किया, तो सी वाले को कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 सही थे, उनमें से कोई करते तो आपका सही हो जाता, है ना? तो ये चीज़ें देखनी है। ऐसे मत सोचना कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, इसमें 2 आंसर हैं तो सबको कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आंसर की बात होगी, थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं रिजल्ट के बारे में। हाँ, हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो अब रनिंग की बात आ गई। अब नवंबर का पूरा मंथ आपको मिल रहा है, ठीक है। आज हो गई है 6 नवंबर, ठीक है। और नवंबर का पूरा महीना आप ऐसे लेके चलो कि 1 मंथ आपके पास है। जिन्होंने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो 1 मंथ में आप लोग रनिंग क्लियर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत कम रनिंग है। देखो होता क्या है, अगर 1 घंटे कोई दौड़ रहा है, 1 घंटे आराम से कोई दौड़ रहा है, तो 1 घंटे में क्या होगा, अगर वो धीरे धीरे भी दौड़ रहा है, 1 घंटे बराबर दौड़ लेता है तो उसकी रनिंग आसान हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कोई 15 मिनट 10 मिनट किसी ने दौड़ लगाई और उसने लगाई तो मान लो 1-2 किलोमीटर है, लेकिन हुआ क्या, उसकी मतलब सांस फूलने लगी, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर फिर भी धीरे धीरे लगाओगे, कभी 400 मीटर ही लगाओ, दूसरे दिन फिर थोड़ा स्लो हो जाओ क्योंकि थोड़ा थकान रहती है। फिर क्या करो, फिर तीसरे दिन जब आप जाओगे फिर 400 लगाओ, फिर उसके बाद 500 कर दो, फिर उसके बाद 600 कर दो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बढ़ाते चलोगे ना, रोज़ धीरे धीरे बढ़ाते चलोगे तो आपको आसानी होगी। अभी 1 मंथ है, आपको समय मिला है तो आप तैयारी कर सकते हैं। टेंशन ये बिल्कुल भी मत लो कि अगर मेरे गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ कि 75 प्लस हैं तो मेरा पता नहीं होगा कि नहीं। आप ये बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि 75 प्लस वाली लड़कियां भी रनिंग कर रही हैं और फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करके रनिंग कर रही हैं, है ना। तो दूसरी चीज़ अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो 90 प्लस अगर हैं तो आप लोग रनिंग की तैयारी करो, ठीक है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप लोग तैयारी करो। पहले की तैयारी में अलग ही बात होती है, दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 मंथ है। बाकी भाई मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, राम राम, ठीक है। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो कोई भी होती है तो हालांकि डेली मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, थोड़ा सा इस टाइम बिजी चल रही हूँ। बाकी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।